हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम पीएलसी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द लॉजिकल गेट्स के फंक्शंस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने बेसिक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एंड कॉइल, इन तीनों को यूज़ करके कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है या उसको लैडर लॉजिक में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल लेवल पे एनो कॉन्टैक्ट क्या वर्क करता है एंड जब वो प्रेस होता है मतलब उसे हम एनर्जाइज करते हैं तब उसका आउटपुट कैसे वर्क होता है, एंड जब एनसी कॉन्टैक्ट को हम प्रेस करते हैं तो इनिशियल लेवल पे एंड फंक्शनली होने के बाद वो कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को लैडर लॉजिक में किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रोग्राम का हमें अगर स्टेटमेंट या किसी भी प्रोग्राम का हमें कंडीशन दिया गया होगा तो उस कंडीशंस को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कुछ फंक्शंस लॉजिक रहते हैं, जो कि हम आज यहाँ पे लॉजिकल गेट का यूज़ करके बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने बिट लॉजिक फंक्शंस यहाँ पे बताया था कि ये जो पूरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी हमारा कुछ एग्जीक्यूशन है, जो भी सिमुलेशन मोड में हमारे आउटपुट रन होते हैं तो वो बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में रन होते हैं या उसे हम बिट्स भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल बिट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में बताता है। दैट इज 0 मतलब आपका आउटपुट जो है वो ऑफ कंडीशन में है या अदरवाइज उसे हम ओपन भी कह सकते हैं, ओपन कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। एंड 1 मतलब आपका आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में है, नहीं तो उसे हम क्लोज कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका यूज करके हम आज यहाँ पे 4 गेट्स का यूज करने वाले हैं, 4 गेट्स का हम स्टडी करने वाले हैं। एंड गेट, नैंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट, इन 4 गेट्स की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट गेट है यहाँ पे एंड गेट। तो एंड गेट जो है आपने डिप्लोमा में एंड इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में आपको सिखाया गया होगा कि एंड गेट का लॉजिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहता है, एंड उसका ट्रूथ टेबल क्या रहता है। तो आप बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके आप ट्रूथ टेबल यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे एंड गेट का दिखाया गया है, जिसके अंदर 2 इनपुट्स है ए एंड बी एंड उसका आउटपुट है 0। जब भी आपकी इनपुट्स दोनों इनपुट्स ऑन रहते हैं, जब हम प्रेस करते हैं तब आपका आउटपुट भी ऑन होता है। ये हम ट्रूथ टेबल में यहाँ पे आप बता सकते हैं बाय यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 मतलब आपका इनपुट जो है वो लो है एंड 1 मतलब आपका हाई है। 0 मतलब लो या आप उसे ऑफ भी कह सकते हैं, 1 मतलब ऑन या उसे हाई भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है मेरी, जब मेरे दोनों इनपुट्स लो रहते हैं मतलब ऑफ रहते हैं तब मेरा आउटपुट भी अगेन ऑफ ही रहता है। जब मेरे सेकंड कंडीशन में मैं फर्स्ट इनपुट मतलब ए इनपुट में उसे लो रखती हूँ एंड सेकंड इनपुट को मैं उसे ऑन करती हूँ, तब मेरा आउटपुट जो है वो भी अगेन ऑफ कंडीशन में ही है। थर्ड कंडीशन के लिए मैं फर्स्ट इनपुट को ऑन रखती हूँ, सेकंड इनपुट को मैं ऑफ रखती हूँ, तब भी मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ ही है। लेकिन फोर्थ कंडीशन में जब मैं दोनों इनपुट को प्रेस करती हूँ मतलब दोनों इनपुट्स में हाई रखती हूँ, दोनों इनपुट्स को मैं प्रेस करती हूँ, तब मेरा आउटपुट भी क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। तो ये था मेरा एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल तो हमने बुलियन एक्सप्रेशन से निकाला, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन से मतलब कैसे, जैसे कि उसका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है a इंटू बी, मतलब a मतलब मेरा इनपुट a, b मतलब मेरा इनपुट b। अब यहाँ पे 0 इंटू a इंटू बी दैट इज 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो ये है मेरा, अब ये है मेरा उसका एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल को एंड गेट को हमें क्या करना है, ऑटोमेटेड रन करने के लिए लैडर लॉजिक में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है बाय यूजिंग एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट एंड आउटपुट। इसका यूज करके हमें इसे क्या करना है, ऑटोमेटेड रन करना है। तो ये रन करने के लिए पहले दोस्तों आज फिर से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है प्रीवियस सेशन में कि सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाता है एंड उसको कैसे ओपन करके उसमें कैसे लैडर लॉजिक बनाना है, तो इसके लिए मैं फिर से आज को आप रिपीट मैं बताने वाली हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर TI पोर्टल V13 आप इसे ओपन कीजिए। प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। यहाँ पे मैंने सपोज नाम दिया बेसिक गेट्स 1। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा मैंने लॉजिकल गेट्स
यहाँ पे आप दे सकते हो, पाथ भी दे सकते हो जहाँ पे आपको प्रोग्राम को सेव करना है एंड उसे क्रिएट कीजिए। जब आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर पीएलसी के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस कीजिए एंड यहाँ पे न्यू डिवाइस ऐड कीजिए, जो कि मेरा यहाँ पे हम पीएलसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे है मेरा कंट्रोलर के अंदर हम सिमेटिक S7 300 की सीरीज यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा CPU है वो है CPU 315 2PNDP। 2PNDP मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल, जहाँ की हम 14 की यहाँ पे सीरीज यूज़ करेंगे। तो 14 पे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसे ऐड कीजिए, या डबल क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड स्लॉट में कंट्रोलर आपका ऐड हो जाएगा, मतलब CPU आपका सेकंड स्लॉट में ऐड हो जाएगा। अब ये मेरा सेकंड स्लॉट में देखिए CPU मेरा ऐड हुआ। अब फर्स्ट स्लॉट जो है मेरा पावर सप्लाई के लिए रहता है, तो मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई दिया, पावर सप्लाई यहाँ पे मैंने इस पर डबल क्लिक करने के बाद मेरा पावर सप्लाई भी हुआ। अगेन यहाँ पे मेरा फोर्थ स्लॉट जो है, थर्ड स्लॉट तो आपका यहाँ पे वो इंटरफेस मॉड्यूल जो है वो आपको यहाँ पे कंबाइन किया जाता है। अब यहाँ से फोर्थ स्लॉट टू 32 स्लॉट तक आप यहाँ पे अलग अलग सिंकिंग एंड सोर्सिंग इनपुट्स दे सकते हैं, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट दे सकते हैं। वो शायद इनपुट आपके डिजिटल हो या एनालॉग हो, या डिजिटल आउटपुट है या एनालॉग आउटपुट है, डजेंट मैटर, आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट यहाँ पे देने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट दिए एंड फिफ्थ स्लॉट में यहाँ पे एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट दिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब ये स्लॉट जो है पीएलसी के ऊपर क्लिक करना है, इस हार्डवेयर को आपको पहले सेव करना है, कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एक सिमुलेशन की विंडो आपको ओपन करनी है, जहाँ पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो विंडो ओपन होती है, अभी ओपन होने के बाद इसे सिर्फ आपको मिनिमाइज़ करके रखना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपकी एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आप उस आपके पीसी का एंड आपके पीएलसी का इंटरफेसिंग कर सकते हैं। अब इंटरफेसिंग करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल है, जो कि हम यहाँ पे MPI यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने MPI प्रोटोकॉल लिया, स्टार्ट सर्च कीजिए। स्टार्ट सर्च करने के बाद आपका पीएलसी जो है वो ऑरेंज कलर से आपका वो यहाँ पे इंडिकेट होगा। जब आपका ये ऑरेंज कलर से इंडिकेट होता है तो आपका इंटरफेसिंग जो है वो अच्छे से हो गया है। अब इसे लोड कीजिए। लोड करने के बाद ये हुआ आपका पूरा हार्डवेयर रेडी। अभी हार्डवेयर रेडी होने के बाद आपको प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाना है। प्रोग्राम ब्लॉक में जाके आपको प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। अब मेन OB1 पे आप डबल क्लिक करते हो तो आपका रेल एंड ये रंग, रेल मतलब आपकी वर्टिकल लाइन है एंड जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपकी रंग है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम को क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अब ये इसके रूल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए, लेकिन आपको फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। जो भी आपके कुछ इनपुट एड्रेस है वो आप एज ए आउटपुट एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपके आउटपुट एड्रेस जो है एज ए इनपुट एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। आपके इनपुट के जो सिम्बॉल्स रहते हैं, जो कि आपकी NO है, NC कॉन्टैक्ट है, जो भी कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स है वो आप सीरीज एंड ऑलवेज एज वेल एज पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आउटपुट जो है, आउटपुट के सिंबल मतलब आपकी कॉइल है, सेट कॉइल है, रीसेट कॉइल है या नॉर्मल भी कॉइल है, जो भी कुछ आपकी आउटपुट है वो ऑलवेज आपको सीरीज में ही आपको कनेक्ट करना है, पैरेलल में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड इनपुट का एड्रेस जो है वो आप मल्टीपल टाइम एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप आउटपुट का एड्रेस जो है एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम आउटपुट का एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि उसे लैच एंड अनलैच करने के लिए या उसे सेट रीसेट करने के लिए आउटपुट का एड्रेस आप एक ही प्रोग्राम में रिपीट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनपुट का एड्रेस आप रिपीट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक रूल्स थे प्रोग्रामिंग के। तो आपको इस प्रोग्रामिंग के रूल्स को याद रखते हुए आपको प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी एंड गेट के बारे में यहाँ पे हमने स्टडी किया था। तो एंड गेट का मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन का यूज़ करके ट्रुथ टेबल भी आपको समझाया। तो अब इसका लॉजिक जो है ऑटोमेटेड रन करने के लिए लैडर लॉजिक में कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऑलवेज आपको याद रखना है, आपके एंड गेट में कितने इनपुट्स थे, 2 इनपुट्स थे, दैट इज इनपुट A एंड इनपुट B। तो यहाँ पे भी आपको 2 इनपुट्स लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट्स लिए, आपको यहाँ पे रंग के ऊपर क्लिक करना है, 2 इनपुट्स लेने हैं। तो आप यहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशन है। बिट लॉजिक ऑपरेशन में भी सेम वही सिम्बॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आउटपुट के लिए आपको यहाँ पे कॉइल लेना है, तो मैंने यहाँ पे कॉइल लिया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कॉइल आया। अब इसे आप दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इसे एड्रेस दिया I 0.0, ये हुआ मेरा 0। अगेन
आउटपुट सेकंड इनपुट के लिए मैंने दिया इसे I0.1 ये दिया। अब इसे आपको टैग देना है, रीनेम टैग कीजिए। सपोज मेरा इनपुट ए है, इसे चेंज किया। ये मेरा सेकंड इनपुट है, उसे रीनेम किया। ये सेकंड इनपुट मेरा बी है, इसे चेंज किया। एंड ये आउटपुट है, आउटपुट के लिए टैग दिया मैंने Q0.0। अब 0.0 इसके लिए भी मैंने टैग दिया। सपोज मेरा टैग है O, ये टैग दिया, इसे भी चेंज किया। तो ये हुआ मेरा एंड गेट का लॉजिक, जहाँ पे मेरे दो इनपुट्स मतलब दो NO कॉन्टैक्ट ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज A एंड B। एंड जब उसे मैं प्रेस करती हूँ तब मेरा ये आउटपुट जो है वो ऑन होता है। तो अब इसे एक ट्रूथ टेबल की तरह सेम इसे एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप उस प्रोजेक्ट को सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप उसे कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको पहले मॉनिटरिंग को ऑन करना है। आप यहाँ से गो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो इस मॉनिटरिंग यहाँ पे जो आपको स्पेक दिखती है आपको वहाँ पे क्लिक करना है ताकि वो आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे जाता है। तो ऑनलाइन मोड में जाने के बाद यहाँ पे ये सिमुलेशन की विंडो को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए रन P। अब मैं इसे रन प्रोग्राम करती हूँ तो लॉजिकल गेट क्या कहता था हमें एंड गेट का, कि यहाँ पे जब भी मेरे दो इनपुट्स हाई रहते हैं, दोनों इनपुट्स को मैं ऑन करती हूँ तभी मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होता है। एंड जब भी मेरे दोनों में से एक भी इनपुट अगर मेरा ऑफ है या दोनों इनपुट्स मेरे ऑफ है तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑफ ही होने वाला है। तो ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे रन होती है क्या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिमुलेशन विंडो ओपन किया। यहाँ पे मैंने बाइट नंबर क्या लिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाइट नंबर यहाँ पे मैंने 0 लिया है, यहाँ पे भी मैंने 0 लिया है, आउटपुट के लिए भी 0 लिया है। तो आपको यहाँ पे आई भी 0 ही रखना है। आउटपुट के लिए भी आपने बाइट नंबर 0 लिया है तो यहाँ पे भी आपको 0 रखना है। अगर आपने बाइट नंबर यहाँ पे 1 2 3 जो भी कुछ आपने लिया है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करने। एंड आगे का जो है पॉइंट के बाद जो भी आपके कुछ बिट नंबर है, दैट इज यहाँ पे 0 है 1 है, तो ये आपके बिट नंबर रहते हैं, क्योंकि एक बाइट में आपके टोटल 8 बिट्स रहते, दैट इज 0 to 7। तो यहाँ से आप कौन से भी बिट्स इसका यूज़ कर सकते हैं। तब मेरी कंडीशन क्या थी, रन किया मैंने। जब मेरे दोनों इनपुट्स ऑफ रहते हैं, मतलब दोनों इनपुट्स लो रहते हैं, तब देखिए मेरा आउटपुट भी क्या है, ऑफ है। अब मैं इसमें एक इनपुट्स ऑन रखती हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट इनपुट ऑन रखा एंड सेकंड इनपुट को ऑफ रखा, फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑफ ही है। जब मैं फर्स्ट इनपुट ऑफ रखती हूँ, सेकंड इनपुट को ऑन रखती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ ही है। लेकिन मैं दोनों इनपुट जब मैं प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होता है। तो देखिए दोस्तों मेरी लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे वो वर्क कर गई, मेरा एंड गेट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। जब मैं दोनों इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है। एंड बाकी की कंडीशन के लिए मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑफ ही रहता है। तो ये हुआ मेरा एंड गेट का एग्जीक्यूशन। सो अब इसे आपको स्टॉप करना है एंड इसे मिनिमाइज करना है, ऑफलाइन मोड में जाना है। तो ये हुआ मेरा एंड गेट। एंड गेट के बाद मेरा है नैंड गेट। अब एंड गेट में आपका क्या है, दोनों NO कॉन्टैक्ट सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे नैंड गेट बताने वाली हूँ। तो नैंड गेट क्या था, देखिए नैंड गेट के लिए यहाँ पे टोटली अपोजिट ऑफ द एंड गेट। जैसे कि एंड गेट में मेरा बुलियन एक्सप्रेशन था A इंटू बी, तो यहाँ पे नैंड गेट में है आपका A इंटू बी बार। ओके, जैसे कि एंड गेट में यहाँ पे आपने लॉजिक जब आपने बनाया था PLC के अंदर, तब आपके दोनों इनपुट्स कौन से थे, NO कॉन्टैक्ट थे। तो आपके नैंड गेट में उसके अपोजिट रहेंगे, मतलब यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट आपके NC रहेंगे। वहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट आपकी सीरीज में कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट आपके किस में रहेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे अब ये बुलियन एक्सप्रेशन का रेफरेंस लेके आप ट्रूथ टेबल यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो इनपुट्स यूज किए मैंने A एंड B एंड आउटपुट जो है मेरा C है। अब दोनों इनपुट्स जब मेरे कंडीशन मतलब 0 0 रहते हैं, दोनों इनपुट्स मेरे लो रहते हैं, ऑफ रहते हैं, तब मेरा आउटपुट क्या है, ऑन है। जैसे कि 0 इंटू 0 दैट इज 0, लेकिन उसका बार है मतलब अगेन टॉगल है। तो मेरा 1 0 का अगेन टॉगल क्या हुआ, 1, ये हुआ मेरा 1। अगेन 0 इंटू 1 दैट इज 0, उसका टॉगल 1 हुआ। अगेन 1 इंटू 0 दैट इज 0, उसका टॉगल अगेन 1 हुआ। एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1, लेकिन उसका टॉगल 0 हुआ। तो ये हुआ मेरा उसका ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से मेरा लॉजिक
यहाँ पे वर्क करता है क्या, एग्जीक्यूट होता है क्या, ये आपको चेक करना है। ऑलवेज एक याद रखिए दोस्तों, जब भी आपके ट्रुथ टेबल में अगर आपको बार बताया गया है, बूलियन एक्सप्रेशन अगर किसी भी गेट का अगर आपका बार है, तो ऑलवेज याद रखिए जो भी आपके कुछ इनपुट्स के ऊपर बार है तो वो आपके एनसी कॉन्टैक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे ए बी दोनों कॉन्टैक्ट के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट आपके कौन से यूज किए जाते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट। एक आपका बेसिक फंडा है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसको लॉजिक के ऊपर क्रिएट करना है हमें। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया एंड गेट में दोनों एनओ कॉन्टैक्ट थे, तो यहाँ पे आपके नैंड गेट में क्या रहते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे क्या रहेंगे, दोनों आपके पैरेलल में है। अब इसे कैसे यहाँ पे जनरेट करते हैं, आप कैसे डिजाइन करते हैं, देखिए पैरेलल के लिए कैसे करना है। यहाँ पे मेरे नैंड गेट के लिए दोनों कॉन्टैक्ट क्या रहते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट रहेंगे। तो एनसी कॉन्टैक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी एनसी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी एनसी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एनसी कॉन्टैक्ट लिया। एनसी कॉन्टैक्ट लेने के बाद मुझे पैरेलल में लेने, पैरेलल में लेने के लिए इस रंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ओपन ब्रांच मिलेगी। आप ओपन ब्रांच यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जनरल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ओपन ब्रांच एंड क्लोज ब्रांच, ये दोनों यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रांच लिया। ओपन ब्रांच लेने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, उसके पैरेलल में क्या करना है, एक और एक एनसी स्विच लेना है। तो मैंने यहाँ से एनसी स्विच लिया एंड इसे अब क्या करना है, क्लोज करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लोज ब्रांच ली। तो ये हुआ आपका उसे पैरेलली कनेक्टेड है। एंड आउटपुट के लिए फिर से मैं इस रंग के ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ से मेरा आउटपुट कनेक्ट हुआ। अब इसे आपको टैग देना है। सपोज मैंने यहाँ पे टैग दिया I0.1 एंड इसे दिया I0.2 एंड ये है मेरा Q0.1, ये मेरा टैग हुआ। सपोज मैंने इसे नाम दिया A, इसे चेंज किया, इसे नाम दिया B एंड इसे नाम दिया आउटपुट को C। अब इसे चेंज कीजिए। अब ये ट्रुथ टेबल के एंड गेट के ट्रुथ टेबल के हिसाब से रन होता है कि आपको ये चेक करना है। तो उसके लिए पहले सेव कीजिए प्रोजेक्ट को, कंपाइल एंड डाउनलोड, उसे लोड कीजिए। लोड करने के बाद अब मॉनिटरिंग को ऑन रखना है। ऑन करने के बाद नैंड की कंडीशन के लिए मेरी क्या थी, जब मेरे दोनों इनपुट्स ऑफ रहते हैं तब मेरा आउटपुट ऑन होने वाला है, या दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट मेरा लो रहता है, मतलब ऑफ रहता है, एक इनपुट ऑन रहता है, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन रहने वाला है। एंड जब मेरे दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं, मतलब दोनों इनपुट्स को मैं ऑन रखती हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। तो इसे रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से रन कीजिए। रन करने के लिए पहले आप उसे रन पी कीजिए। रन पी करने के बाद देखिए मेरी कंडीशन थी, अगर मेरे दोनों आउटपुट ऑफ है तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। देखिए वो ऑटोमेटिकली ऑन हुआ। अगर दोनों में से किसी भी एक इनपुट को मैं ऑन रखती हूँ, अब इनपुट मैंने यहाँ पे 1 एंड 2 यूज़ किए, तो यहाँ पे मैं दोनों में से किसी इनपुट को मैं प्रेस करती हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑन होने वाला है। अगर मैं फर्स्ट इनपुट को ऑफ रखती हूँ, सेकंड इनपुट को ऑन रखती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। एंड लास्ट कंडीशन थी, जब मैं दोनों इनपुट्स को ऑफ करती हूँ, तब देखिए दोनों इनपुट्स को मैं ऑफ करती हूँ, मतलब दोनों इनपुट्स को मैं प्रेस करती हूँ, ऑन रखती हूँ सॉरी, तब मेरा आउटपुट जो है वो क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। तो ये थी आपकी नैंड की कंडीशन। टोटली अपोजिट ऑफ द एंड गेट आपका नैंड वर्क करता है। एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स आपके हाई रहते हैं तब आपका आउटपुट हाई होता है, एंड नैंड गेट में जब आपके दोनों इनपुट्स ऑफ रहते हैं तब आपका आउटपुट है जो है वो ऑन होता है। तो ये है आपकी एंड की एंड नैंड गेट की कंडीशंस। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसे आप स्टॉप कीजिए एंड इसे मिनिमाइज कीजिए एंड ऑफलाइन मोड में जाइए। अब ऑफलाइन मोड में जाने के बाद फिर से हम नेक्स्ट गेट के ऊपर वर्क करेंगे, वो है मेरा और गेट। अब और गेट के लिए अब ये है मेरा और गेट। और गेट में देखिए दोस्तों, और गेट का भी यहाँ पे आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखता है, जिसका भी यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिया है आपका A+B है, बूलियन एक्सप्रेशन A+B है। उसी हिसाब से आपको इस टेबल को भी यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे 0+0, यहाँ पे भी आपका 0 रहेगा, 0+1 दैट इज 1, 1+0 दैट इज 1 एंड 1+1 दैट इज 0। मतलब जब मेरे दोनों इनपुट्स ऑन रहते हैं तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है,
ऑन होने वाला है, या दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट को मैं ऑन रखती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। एंड जब मेरे दोनों इनपुट्स ऑफ रहते तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो यही प्रोग्राम को अब में हम क्या करेंगे, पीएलसी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अब पीएलसी के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं इसे डिलीट करती हूँ इस प्रोग्राम को। अब जैसे कि एंड गेट के लिए दो एनो कॉन्टैक्ट हम सीरीज में लगाते थे, उसी तरह हम दोनों एनो कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं। उसका लॉजिक ही है कि दोनों एनो कॉन्टैक्ट हम किस में यूज करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं दोनों एनो कॉन्टैक्ट पैरेलल में लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने वन ब्रांच लिया, एनो कॉन्टैक्ट एंड क्लोज यानी आउटपुट। एंड गेट के लिए दोनों इनपुट्स आपकी सीरीज में रहेंगे, दोनों एनो कॉन्टैक्ट सीरीज में। नैंड गेट के लिए दोनों एनसी कॉन्टैक्ट पैरेलल में। और गेट के लिए दोनों एनो कॉन्टैक्ट आपके किस में रहेंगे, पैरेलल में। अगेन मैं यहाँ पे उसको टैग दूंगी आई 0.0 एंड आई 0.1 एंड ये Q 0.0। अब इसे रन करना है, सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन मोड में आ जाइए, अब इसे रन कीजिए। और कंडीशन के लिए मेरा था कि जब भी मेरे दोनों इनपुट्स ऑफ रहेंगे तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, दोनों इनपुट्स अगर मेरे ऑफ रहते तो मेरा आउटपुट भी ऑफ ही रहेगा। एंड अगर दोनों में से किसी एक इनपुट मेरा ऑन रहता है, मतलब और गेट है, दोनों में से कोई भी एक और ऑन रहता है या ऑफ रहता है तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन ही रहेगा। एंड दोनों इनपुट्स में ऑन रखती हूँ फिर भी मेरा आउटपुट क्या रहता है, ऑन होता है। पहले आपको इसे रन करना है। रन करने के बाद देखिए दोनों इनपुट्स में जब ऑफ रखती हूँ तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ ही है। अब दोनों में से मैं अगर एक भी इनपुट को ऑन रखती हूँ, ऑन करती हूँ, तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। देखिए मैंने फर्स्ट इनपुट को ऑन किया, सेकंड इनपुट ऑफ है मेरा, फिर भी मेरा आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में। अगर मैं फर्स्ट इनपुट को ऑफ करती हूँ, सेकंड इनपुट को ऑन करती हूँ, तब मेरा आउटपुट भी क्या होगा, ऑन ही होगा। एंड जब मैं दोनों इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। तो ये है मेरा और गेट की कंडीशन। और गेट में ऑलवेज आपको याद रखने हैं कि अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर आपका ऑन है तब आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। या दोनों अगर आपके ऑन है तो आपके आउटपुट्स ऑन होंगे, लेकिन दोनों अगर आपके आउटपुट ऑफ है तो आपका आउटपुट भी क्या, इनपुट्स ऑन है, ऑफ है तो आपके आउटपुट्स भी क्या रहता है, ऑफ ही रहता है। अब इसे स्टॉप कीजिए, मिनिमाइज कीजिए एंड इसे ऑफलाइन मोड में। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे नॉर गेट। नॉर गेट भी अगेन आपके और गेट के अपोजिट रहेगा। जैसे कि एंड गेट का आपका अपोजिट नैंड गेट था, उसी टाइप में आपका और गेट का अपोजिट क्या रहता है, नॉर गेट। अगर यहाँ पे हमने नॉर गेट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर गेट में बार है आपका, बुलियन एक्सप्रेशन में a प्लस बार है। और गेट में क्या था, a प्लस b था। मैंने आपको पहले बताया, हिंट बताया कि जब भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन में बार है तब आपके कौन से कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, एनसी कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। ये बेसिक लॉजिक फंडा है तो आपको सिर्फ इसे याद रखना है। एंड यहाँ पे उसका टॉगल होता है, बार मतलब उसका टॉगल होगा। जैसे कि a प्लस बी, 0 प्लस 0 दैट इज 0, लेकिन उसका टॉगल 1। 0 प्लस 1 दैट इज 1, लेकिन उसका टॉगल 0। 1 प्लस 0 दैट इज 1, लेकिन उसका टॉगल 0। 1 प्लस 1 दैट इज 1 इन प्लस दैट इज उसका टॉगल 0। तो ऐसे उसका ये ट्रुथ टेबल है। तो इस ट्रुथ टेबल को हमें नॉर गेट का एग्जीक्यूट करके पीएलसी में देखना है कि ये ट्रुथ टेबल के आउटपुट की तरह वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है क्या। तो ऑलवेज याद रखो कि और गेट में अगर आपके दोनों एनो कॉन्टैक्ट पैरेलल में कनेक्ट है तो आपको यहाँ पे उसके अपोजिट वर्क करता है। दोनों यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट्स कैसे रहेंगे, आपके सीरीज में रहेंगे। तो मैं इसे डिलीट करती हूँ। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स हम कैसे यूज करेंगे, सीरीज में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉन्टैक्ट सीरीज में लिए एंड ये आपका आउटपुट। यहाँ पे मैंने दिए इसे I0.0 दैट इज ये, एंड यहाँ पे I0.1 दैट इज रीनेम टैग किया मैंने, इसे बी नाम दिया एंड चेंज। अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल एंड डाउनलोड। मॉनिटरिंग इसकी ऑन कीजिए। अब नॉर गेट में क्या है, जब मेरे दोनों में से
किसी भी इनपुट में अगर ऑन रखती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। एंड मेरे जब दोनों इनपुट्स ऑफ रहेंगे तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। मतलब और गेट के अपोजिट ये आपका नॉर गेट क्या करता है, वर्क करता है। अब सिमुलेशन विंडो को ओपन कीजिए, अब इसे रन पी कीजिए, मतलब रन कीजिए प्रोग्राम को। अब देखिए जब मेरे दोनों इनपुट्स ऑफ रहते हैं, मैं दोनों इनपुट्स को प्रेस नहीं करती हूँ, ऑफ रखती हूँ, तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। लेकिन जब मैं दोनों में से किसी एक भी इनपुट को अगर मैं ऑन रखती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। ये देखिए मैंने फर्स्ट इनपुट को ऑन किया है, सेकेंड इनपुट को ऑफ रखा। अगर मैंने फर्स्ट इनपुट को ऑफ रखा एंड सेकंड इनपुट को ऑन किया तब भी मेरा आउटपुट ऑफ होगा। एंड अगर मैंने दोनों इनपुट को ऑन किया फिर भी मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ ही होगा। तो ये है मेरा यहाँ पे नॉर गेट का वर्किंग। सो होप सो दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने आपको बेसिक प्रोग्राम बताया है कि कैसे हम एंड गेट, नैंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट का लॉजिक कैसे बना पाते हैं। जब भी आपको किसी भी प्रोग्राम की कंडीशंस दी गई है या किसी भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स दिए गए तो इसी के फॉर्मेट में दिए गए रहते हैं कि जैसे कि व्हेन वी प्रेस इनपुट 1 एंड इनपुट 2 देन आउटपुट विल बी ऑन, ऐसे फॉर्मेट आपको स्टेटमेंट दिया गया रहता है। तो इसका प्रोग्राम कैसे रहता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाली हूँ, कैसे स्टेटमेंट दिए गए रहते हैं एंड उसके हिसाब से आपको कैसे प्रोग्राम्स करना है, प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, आप यहाँ पे बाद में खुद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये लैडर लॉजिक जो है, लॉजिकल गेट्स का यूज़ करके ये आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी आपका एंड गेट रहता है तो दोनों एनो कॉन्टैक्ट आपकी सीरीज में रहेंगे। अगर आपका नैंड गेट है तो दोनों एनसी कॉन्टैक्ट आपके पैरेलल में रहेंगे, और कंडीशन है तो आपके दोनों एनो कॉन्टैक्ट पैरेलल में रहेंगे। एंड नॉर गेट है तो आपके दोनों एनसी कॉन्टैक्ट सीरीज में रहते हैं। अगर आपको ये याद आया एंड उसके कंडीशंस ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमने कैसे उसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया, अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो दोस्तों आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ईजीली कर पाएंगे। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो नेक्स्ट गेट्स है जैसे कि नॉट गेट है, एक्सऑर गेट है, एक्स नॉर गेट है, इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे एंड कुछ प्रोग्राम के ऊपर हम वर्क करेंगे। सो अब तक आपको कुछ ये जब जो भी मैंने आपको कुछ बताया या सिखाया है तो आपको ये उपसे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे रिवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।